और दहशत फैलाने की ये कोशिश है। वो चाहते हैं कि डरे लोग कश्मीर आने से, और यही वजह इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। अनामिका, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए, तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए। तो अनामिका को आप सुन रहे थे जो रिपोर्ट कर रही हैं गांदरबल से। लेकिन चलिए अब आपको बता देते हैं, टीआरएफ जिसका जिक्र आप यहां बार बार सुन रहे हैं, द रेजिस्टेंस फोर्स, लश्कर तैयबा का वो सहयोगी संगठन जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, वो कैसे काम करता है क्या आपको बताएं। द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम ही इस हमले में सामने आया, उन्हीं की तरफ से जिम्मेदारी ली गई है इस पूरी घटना की। लश्कर तैयबा का प्रॉक्सी आतंकी संगठन है, यानी सहयोगी संगठन है, और हाल ही के दिनों में काफी सक्रिय टीआरएफ नजर आया है जम्मू कश्मीर में। हाल ही के दिनों में 2020 से लेकर अब तक कई हमले टीआरएफ कर चुका है। हालांकि हमारे जो जम्मू कश्मीर पुलिस बल है, जो एजेंसीज हैं, उन्हें क्रैकडाउन भी किया है, वो डिटेल भी हम आपको देंगे। लेकिन आपको बताएं कि यूएपीए के तहत द रेजिस्टेंस फ्रंट बैन है। जी हाँ, पिछले साल सरकार ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित कर दिया था और ये बैन है भारत में, और इसी संगठन ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। लेकिन आपको बताएं कि टीआरएफ की एक मोडस ऑपरेंडी है, किस तरह से वो काम करते हैं, कैसे वो चिन्हित करते हैं कि किस इलाके में उन्हें इस घटना को अंजाम देना। ये तमाम सवाल हैं जो आपके मन में कौंध रहे होंगे कि आखिर टीआरएफ बार बार ये घटनाएं कैसे कर रहा है। चलिए आपको बता देते हैं मोडस ऑपरेंडी क्या है, इनका क्या तरीका है घटना को अंजाम देने का। दरअसल जनरली ये माइग्रेंट्स को, यानी जो दूसरी जगहों से आते हैं काम करने, जी हाँ, विकास का काम हो रहा है तो लोग रोजगार के अवसर देखकर पहुंचते भी हैं और विकास में योगदान भी देते हैं, उन्हीं माइग्रेंट्स को ये निशाना बनाते हैं और हर सरकारी और सियासी गहमा गहमी पर इनकी नजर होती है, जो पैनी नजर होती है। अभी जो डेवलपमेंट्स हुए हैं जम्मू कश्मीर में, उस पर टीआरएफ के ये जो आतंकी हैं उनकी नजर है। सोशल मीडिया के जरिए ये युवाओं को भटकाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, उनको अपनी तरफ खींचते हैं। लश्कर जैसे आतंकी संगठन कवर देने की ये कोशिश उसे करते हैं जिससे कि ये घटनाएं अंजाम देते रहें और लश्कर अलग तरीके से अपनी प्लानिंग कर पाए। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई खुलकर इनका सहयोग करती है। लश्कर के फंडिंग चैनल्स का इस्तेमाल करता है टीआरएफ, और इन्हीं फंडिंग चैनल्स की मदद से इस तरह की घटनाएं होती हैं। लेकिन आपको बताएं, 2022 के बहुत से ऐसे आंकड़े हैं। टीआरएफ ने 2020 से जो घटनाएं अंजाम देनी शुरू की, उसके बाद उन पर नकेल कसने की भी पूरी कोशिश की गई। लेकिन कैसे ये कार्रवाई हुई है, अब तक कितने टीआरएफ के आतंकियों को खत्म किया जा चुका है, आपके सामने 2022 के, चलिए जल्दी से आंकड़े रख देते हैं किस तरह से एक्शन लिया गया। आपको बताएं कि 2022 में अब तक 90 ऑपरेशंस हुए हैं, 90 ऑपरेशंस हुए हैं, और इसमें अब तक 172 आतंकवादी मारे गए हैं, जिसमें से 108 आतंकी टीआरएफ से जुड़े हुए थे। जी हाँ, 172 में से 108 टीआरएफ से जुड़े हुए थे। 100 आतंकी यहाँ पर आतंकवादी, आपको बताएं 74 आतंकवादी ऐसे रहे हैं, समूहों का हिस्सा रहे हैं, और इनकी भर्तियां टीआरएफ के लिए हुई। 100 आतंकवादी भर्ती हुए, इनमें से 74 टीआरएफ में भर्ती किए गए। यहाँ जानी जिस तरह से जम्मू कश्मीर की पुलिस लगातार यहाँ पर कोशिश कर रही है इन पर नकेल कसने की, ये जो लश्कर के सहयोगी हैं टीआरएफ के, ये कोशिश कर रहे हैं अपना कुनबा बढ़ाने की, लेकिन एक्शन लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से लिया जा रहा है। 2022 के आंकड़े हमने आपको बता दिए। लेकिन इन सब के बीच ये जो घटना हुई है, इससे गुस्सा है देश में। देश कह रहा है कि बदला चाहिए, लेकिन इस बीच फारूक अब्दुल्ला फिर से नहीं सुधरे, फिर से कह रहे हैं कि बात तभी तो होगी जब घटनाएं खत्म होंगी। अभी भी बातचीत की पैरवी करते दिखाई दे रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, सुनिए जरा। देखिए, ये बहुत ही दर्दनाक वाक़ा है। कई गरीब मज़दूर जो अपनी कमाई के लिए यहाँ आते हैं और फिर ख़ानदान के लिए भी कुछ पैसा भेजते हैं, उन बेचारों को इन दरिंदों ने कल शहीद कर दिया। क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहाँ से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा। बातचीत कैसे होगी? आप हमारे बेगुनाहों को मार डालें और फिर कहें बातचीत करो, कैसे बातचीत होगी? पहले मारना तो बंद करो, और बेगुनाहों को मार रहे हो।
अब्दुल्ला ने ये कहा कि बेगुनाहों को मारना बंद करो तब बातचीत होगी, लेकिन स्थानीय लोग इस पूरी घटना से बहुत आक्रोशित हैं। उनके अंदर गुस्सा है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर बार बार इस तरह की घटना क्यों हो रही है। सुनिए क्या कुछ उनका कहना है, उनसे भी हमने बातचीत की है। ये मसला ये था जी, यहाँ शादी भी चल रही थी, तो शाम के बाद जब ये पटाखा शुरू होने लगा तो हमने सोचा शादी का हो रहा है, बच्चे वहाँ खेलते रहते हैं, तो हमें कोई ऐसे नहीं। तो बाद में सुबह हम सुनते हैं कि ये ऐसा वाक़ा हो गया है। तो उसके बीच यही है कि वो बेचारे भी मजदूरी करें थे, हमारे जैसे मजदूर लोग थे जिनकी याद जान गई है, तो इसके हमें भी अफसोस है। इस बात का बंद होने चाहिए जी, जैसी आपकी जान है, दूसरे की जान है, मेरी जान है, सबों की जान है। इसमें अभी टूरिस्ट आने वाले जब वो सुनेंगे कि कश्मीर में सोनमार्ग इलाके में ऐसे, वो कहाँ आएंगे, तो हमें रोज़ी में बहुत फ़र्क पड़ेगा इसमें। तो जो ये इसमें थे टंडल में हमारे बच्चे काम कर रहे थे। सुना आपने, स्थानीय निवासी भी ये कह रहे हैं कि वो कैसे आएंगे, लोग कैसे आएंगे यहाँ पर अगर इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, काम कैसे होंगे, विकास कैसे होगा, रोजगार कैसे मिलेगा, ये सवाल है। और ये सवाल हर स्थानीय के मन में है, क्योंकि डर फैलाने की साजिश रची जा रही है। चलिए अब आपको बता देते हैं, ये जो आतंकी है, इनके निशाने पर, इनके रडार पर कौन कौन है। गैर मुस्लिम लोग खासतौर पर रडार पर है, बाहरी मजदूर जो यहाँ काम करने के लिए आते हैं, रोजगार की तलाश में आते हैं और ये सोच कर आते हैं कि वो अपने देश में विकास की जो नींव है वो गढ़ रहे हैं। लेकिन ये आतंकी ये पसंद नहीं करते कि इस तरह से बाहरी लोग आकर काम करें। कश्मीरी पंडित जिन्हें पहले निकाल दिया गया था और अब जब 370 हट चुका है, कश्मीर बदल चुका है, तो कश्मीरी पंडित वापस लौट रहे हैं। ये भी आतंकिस्तान के इन आतंकियों को पसंद नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर पुलिस भी इनके निशाने पर है, क्योंकि पूरी तरह से मुस्तैद रहती है, सुरक्षा की जिम्मेदारी लिए हुए। सेना और अधिकारी भी इनके निशाने पर हैं, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदली है उसमें सेना, पुलिस और अधिकारियों का बहुत बड़ा हाथ है। उसको लेकर इनके अंदर बहुत एक तरह का गुस्सा है, क्योंकि ये बदलती तस्वीर तो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। लेकिन आपको बताएं, अभी आनंद जैन, एडीजे जम्मू कश्मीर से हमने ये समझने की कोशिश की कि अभी हालात कैसे और सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित कैसे की जा रही है। इस पर हम आपको इसका रिएक्शन हम सुनाएंगे। आनंद जैन साहब क्या कह रहे हैं सुनाएंगे, लेकिन उमर अब्दुल्ला इस वक्त कुछ कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, पहले उनको सुन लेते हैं। जो जम्मू कश्मीर के लिए मिलेगा वो पुरअमन एक माहौल में मिलेगा, और जाहिर सी बात है इस हमले के पीछे वजह यह है कि वो दिखाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात अभी पूरी तरह से साजगार नहीं हैं। अब इंतज़ामिया को, खासकर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को और ज़्यादा जो है अपना जो अलर्ट लेवल जो है उसको मेंटेन करना होगा, और ये देखना होगा कि इस तरह के हमले ना हों। हमने इस तरह का हमला खासकर एक बड़े प्रोजेक्ट पे बहुत सालों के बाद कश्मीर में देखा। इससे पहले शायद अगर मुझे याद है तो इरकॉन के कैंप पे जब रेलवे टनल का प्रोजेक्ट चल रहा था उस दौरान हमला हुआ, तो तब के बाद ये पहली बार है। मैंने आज सुबह भी डीजी साहब से बात की और कहा कि उनको मशवरा देना चाहिए तमाम उन बड़े प्रोजेक्ट्स को कि वो सिक्योरिटी लाइटली ना लें, जितना वो खुद कर सकते हैं वो करें, और उसके बाद जो गैप्स हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस को फिल करने होंगे। वो सब कल ही आपने जो कहा था कि जो पेस चल रहा है इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है, तो हम कह सकते हैं जो